राधिका यादव। नाम छोटा था लेकिन सपना बहुत बड़ा। हरियाणा की मिट्टी से निकली एक लड़की जिसने रैकेट थामा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईपीएफ रैंकिंग में डबल्स कैटेगरी में 113 नंबर पर थी और पूरे हरियाणा में 5वीं सबसे तेज खिलाड़ी मानी जाती थी। उसके हाथों में ताकत थी, आंखों में जुनून और दिमाग में एक ही सपना, इंडिया के लिए खेलना। उसे टेनिस से प्यार था और जिंदगी से भरोसा। तभी तो जब उसके कुछ कोच पीछे हटे, उसने खुद एकेडमी खोल ली, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से। पर एक दिन उसी घर में जहां से उसने ख्वाब उड़ाए थे, उसी घर की रसोई में वो गोलियों से छलनी मिली। कहते हैं उसने अपने पिता को शर्मिंदा कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अब बेटी नहीं, एक कमाने वाली बन गई थी और कुछ लोगों को यह सहन नहीं हुआ। 10 जुलाई 2024 की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 55 का एक आम सा दिन था। लेकिन उस दिन एक घर की रसोई से ऐसी आवाज आई जिसने पूरा देश हिला दिया। राधिका रोज की तरह सुबह उठी, खाना बनाने में मां की मदद कर रही थी। मां ऊपर वाले कमरे में थी और रसोई में सिर्फ राधिका और उसका पिता दीपक यादव। अचानक एक गोली चली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। शुरू में मां को लगा शायद प्रेशर कुकर फट गया हो, लेकिन जब नीचे दौड़कर पहुंची तो देखा बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और पति के हाथ में था एक पिस्तौल, अभी भी गर्म, अभी भी धुआं छोड़ती हुई। राधिका की पीठ में 3 गोलियां मारी गई थीं और एक उसके सीने में, ठीक दिल के पास। पुलिस जब पहुंची, दीपक वही खड़ा था। न भागने की कोशिश, न पछतावे की कोई बात। उसने कहा, लोग कहते थे मैं अपनी बेटी की कमाई पर पलता हूं, मुझसे अब और सहन नहीं हुआ। कहानी यहीं से बदलती है। एक पिता जिसे बेटी की सफलता पर गर्व होना चाहिए था, उसने बेटी की जिंदगी छीन ली और वजह सिर्फ ईगो, शर्म और समाज का डर। राधिका की मौत ने पूरे गुरुग्राम को हिलाकर रख दिया था। लेकिन असली भूचाल तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। एफआईआर में कहा गया था कि दीपक ने 3 गोलियां चलाई थीं और राधिका को मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन रिपोर्ट कहती थी कुछ और। राधिका को 4 गोलियां लगी थीं, जिनमें से एक सीधे सीने के बीचों बीच, दिल के पास। यही बात पुलिस को खटक गई। क्या दीपक ने सच नहीं बताया? क्या वो ये छिपाना चाहता था कि गोली सामने से मारी गई, न कि पीछे से? इन्वेस्टिगेटर्स ने किचन की दीवारों से बुलेट मार्क्स ढूंढे तो पाया गया गोलियां बेहद करीब से चलाई गई थीं। यानी दीपक ने उसे अचानक नहीं मारा, बल्कि सामने खड़े होकर पूरी तैयारी के साथ। एक पड़ोसी ने बताया, राधिका अक्सर अपने एकेडमी को लेकर पिता से बहस करती थी, लेकिन इतनी नफरत होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दीपक के पास एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर था जो उसने अपने ही नाम पर रखा था। पर जिस दिन उसने बेटी को मारा, उस दिन उसने सिर्फ हथियार नहीं उठाया, उसने वो रिश्ता ही तोड़ दिया जो जीवन से जुड़ा होता है। अब पुलिस दीपक से पूछताछ कर रही थी। हर जवाब में कॉन्ट्रडिक्शन था। कभी वजह सोशल मीडिया, कभी पैसे, कभी बदनामी। लेकिन जो फोरेंसिक टेबल पर निकला वो एक ही बात कह रहा था, ये कत्ल अचानक नहीं था, ये एक प्लान था। दीपक यादव ने गोलियां चलाईं, लेकिन असली चोट कहीं और लगी थी, उस सोच पर जो बेटी की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरे केस में सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज ये थी कि दीपक ने बेटी को नहीं मारा, उसने उस आत्मसम्मान को मारा जो एक लड़की अपने दम पर कमा रही थी। राधिका ना शराब पीती थी, ना कोई बिगड़ी हुई लड़की थी। वो एक खिलाड़ी थी जो देश के लिए खेलना चाहती थी। लेकिन उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपने बाप से ज्यादा कमाने लगी थी। दीपक जैसे पिता उस मानसिकता के शिकार होते हैं जहां बेटे की तरक्की पर सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन बेटी की उड़ान से डर लगता है। लोगों की बातें, अब बेटी के पैसे पर पलता है, बेटी ने एकेडमी खोल ली, अब बाप को कौन पूछता है। यही बातें दीपक को अंदर से तोड़ रही थी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी विद पेट्रियार्कल गिल्ट का मामला है, जहां एक आदमी अपनी ईगो की लाश पर खड़ा होकर बेटी की लाश गिरा देता है। राधिका की मां उस दिन घर पर ही थी,
उसी मंजिल पर, और उन्होंने सोचा था शायद कुकर फटा है। जब वो नीचे आईं तो उनकी गोद में उनकी बेटी का सिर था और उसके सीने में गोलियां थीं। वो तब भी कुछ नहीं बोल पाईं, क्योंकि एक तरफ बेटी मरी पड़ी थी और दूसरी तरफ पति जो सब कुछ बर्बाद कर चुका था। मां ने कहा, मुझे लगा था ये सिर्फ बहस है, कभी हिंसा नहीं होगी। लेकिन शायद वो समझ ही नहीं पाई कि एक ईगो कब बंदूक बन जाता है। अब समाज पूछ रहा है, बेटियां क्या आज भी पराया धन है? क्या एक लड़की की सफलता उसके परिवार की शर्मिंदगी बन सकती है? दीपक ने राधिका को गोली मारकर जो संदेश दिया, वो सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, पूरे देश की बेटियों के लिए एक धमकी था। लेकिन राधिका की मौत अब सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक आग बन चुकी है जो उन सोचों को जला रही है जो बेटियों को कमजोर समझती है। दीपक यादव को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। पिस्तौल बरामद हुई, गोलियों के खोल मिले और मां का बयान, सब कुछ साफ था। लेकिन दीपक चुप था, एक शब्द नहीं बोला, न अफसोस न पछतावा। शायद वो सोचता था कि जो किया वो इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन असल में उसने अपने ही घर की जड़ें काट दी। उसके खिलाफ आईपीसी 302 यानी हत्या की धारा लगी, साथ में आर्म्स एक्ट, क्योंकि हथियार लाइसेंस वाला था, लेकिन इस्तेमाल गैर कानूनी। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और जांच अब तक चल रही है। पर असली सवाल यह नहीं है कि उसे सजा कब मिलेगी। असली सवाल यह है, क्या ऐसी सोच को कभी सजा मिलेगी? राधिका की मां कोर्ट में गवाही देने पहुंची, कांपती आवाज, डबडबाई आंखें और सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो काबिल थी? जज भी कुछ देर तक चुप रह गए और कोर्ट में एक सन्नाटा था, जैसे खुद इंसाफ भी रो रहा हो। देश भर से आवाजें उठीं, #जस्टिस फॉर राधिका ट्रेंड करने लगा। खिलाड़ियों, एक्टिविस्ट्स और आम लोगों ने कहा, अब बेटियों की आवाज नहीं दबेगी। किसी ने कहा, हम अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं उड़ना, और कुछ लोग अब भी उन्हें पिंजरे में रखना चाहते हैं। राधिका अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो प्रतीक बन चुकी है हर उस लड़की का जो अपने दम पर जीना चाहती है। एक पिता ने गोली चलाई थी, लेकिन मरी सिर्फ एक बेटी नहीं थी, मरी थी एक सोच, एक सपना, एक भविष्य। आज भी उस रसोई की दीवारों पर खून के निशान नहीं मिटे हैं, और मां हर रोज उस तस्वीर को देखती है जिसमें राधिका मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो, मैं हार कर नहीं गई, मैं तुम्हारी सोच से लड़कर गई हूं। अब इंसाफ की घड़ी है, और शायद ये सिर्फ कानून से नहीं आएगा, यह आएगा तब जब समाज बेटियों को बराबरी से देखेगा। अगर आप मानते हैं कि राधिका को न्याय मिलना चाहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसकी आखिरी चीख पूरे देश तक पहुंचे।